सुनीता वह जीना चाह रही थी। और इतना ही नहीं, सुनीता के भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके दोनों किडनी नहीं थे। और इसके लिए हम पिछले 2 वर्षों से हम कंटिन्यू सुनीता को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ से लेकर के नई दिल्ली तक ले हम काफ़ी लंबी लड़ाई लड़े। और यह मेरे जीवन का यह ऐतिहासिक लड़ाई था कि जब एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आप सुनीता को किडनी ट्रांसप्लांटेशन की व्यवस्था कराइए, बिहार सरकार विफल हो जाती है और उसके बाद सुनीता की मौत हो जाती है, तो इससे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन क्या हो सकता है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आखिरकार सुनीता जिंदगी और मौत की जो जंग लड़ी थी वो जिंदगी की जंग हार गई। आज उसका मौत मुजफ्फरपुर के SKMCH में हो गया है। ऐसे में बता दें कि सुनीता किडनी कांड के बाद जो है मानवाधिकार के अधिवक्ता SK झा लगातार इस केस को लड़ रहे थे और बता दें कि यहाँ से लेकर पटना तक इसकी सुगबुगाहट जो है तेज हो गई थी। आज जिंदगी की जंग सुनीता हार गई है। ऐसे में हमारे साथ SK झा खुद बातचीत करने के लिए है। सुनीता आज अब नहीं रही, आप उनका केस भी लड़ रहे थे, अब आगे क्या करेंगे? जी, सुनीता की मौत की खबर जब हमें आप लोगों के माध्यम से जब मिला तो उसके बाद से ही हम काफ़ी मर्माहत हैं और काफ़ी हम उसके बाद से हम काफ़ी मतलब हम अपने आप को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें नहीं करें, क्योंकि सुनीता से हमारा केस के सिलसिले में मतलब उससे के बच्चे से या उससे हमारी काफ़ी एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि सुनीता वह जीना चाह रही थी। और इतना ही नहीं, सुनीता के भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके दोनों किडनी नहीं थे। और इसके लिए हम पिछले 2 वर्षों से हम कंटिन्यू सुनीता को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ से लेकर के नई दिल्ली तक ले हम काफ़ी लंबी लड़ाई लड़े। और यह मेरे जीवन का यह ऐतिहासिक लड़ाई था। और जो हम क्या यह पूरे देश में यह चर्चा का विषय बाद में चल करके बना, और हम अपने लाइफ का यह पहला ऐसा केस था जिसको हमने अपने पूरे दिल से लड़ा था। सुनीता के मामले में आज से 4-5 माह पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को यह आदेश दिया था कि सुनीता को फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल पर, हाई प्रायोरिटी लेवल पर उसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की व्यवस्था बिहार सरकार करे। इतना ही नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह गाइडलाइन दिया गया था कि आप सुनीता के किडनी को प्रत्यारोपण करने के लिए आप हर संभव को प्रयास करिए। हुआ क्या, कोर्ट ने तो अपना आदेश को दे दिया, लेकिन जो बिहार सरकार की जो व्यवस्था है वह बिहार सरकार की व्यवस्था ने सुनीता के मामले में उसको किडनी प्रत्यारोपण के मामले में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा पाया। अगर शायद बिहार सरकार या बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के स्तर से अगर कोई स्टेप अगर उठाया जाता तो आज शायद सुनीता हम लोगों के बीच होती। इतना ही नहीं, इसमें हम लोगों ने सुनीता के बच्चे के लिए भी कई दफ़ा हम लोगों ने पूर्व के जो जिलाधिकारी साहब थे उन लोगों से भी हम लोगों ने कई बार मिला था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी इस बात को हमने काफ़ी प्रमुखता से उठाया था। और हम एक बार नहीं, इस केस में हमने 20 बार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नई दिल्ली में हम जा करके और वहाँ पर हमने इस मामले को हमने बड़ी जोर शोर से हमने रखा था। लेकिन अफसोस कि कोर्ट के आदेश को, कमीशन के आदेश को बिहार सरकार ने ताक पर रख दिया, जिसके कारण आज सुनीता जिंदगी से जंग हार गई। आगे क्या करेंगे आप लोग? जी, हम इसमें अब है कि हमने इस पूरे मामले की जानकारी हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हमने दे दिया है और हम इस केस को लेकर के हम फिर से आयोग में हम कंटेम्प्ट दाखिल कल करेंगे, इसलिए कि आयोग के आदेश का अवहेलना बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बहुत बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन है कि मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थान के आदेश का अनुपालन बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया जाना और
वही कारण बनता है किसी व्यक्ति की मौत का, इससे बड़ा भारी मानवाधिकार का उल्लंघन क्या हो सकता है? कि जब एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आप सुनीता को किडनी ट्रांसप्लांटेशन की व्यवस्था कराइए, बिहार सरकार विफल हो जाती है और उसके बाद सुनीता की मौत हो जाती है, तो इससे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन क्या हो सकता है? इस मामले में जो आरोपी थे पवन को न्यायालय के द्वारा सजा भी दिया गया था। हाँ जी, एक व्यक्ति को, डॉक्टर को, उसमें हम लोगों ने काफी पर्याप्त सबूत हमने इकट्ठा किया था न्यायालय में, और हमने काफी दौड़ धूप करके और काफी इसमें मशक्कत करने के बाद में बहुत सारे एविडेंस हम लोगों ने इकट्ठा किए थे, जिसके बाद में उसमें एक एक्यूज्ड को 7 बरस की सजा भी मिली है। बाकी एक्यूज्ड को भी हम लोग सजा दिलवाएंगे, लेकिन वो तो कोर्ट का काम है, वो तो करेगा। लेकिन एक दूसरा चीज था यह कि जिसमें आदेश ऑलरेडी हो चुका था, उस आदेश सरकार ने कहीं ना कहीं अवहेलना की है। कहीं ना कहीं नहीं, सरकार के द्वारा पूरी इस मामले में पूरा ही नेग्लिजेंसी बरती गया है। अगर सरकार ने समय रहते अगर इसको मुहैया करा दिया रहता, चाहे कोई व्यवस्था करता, तो आज सुनीता हम लोग के बीच जिंदा रहती। बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से सुनीता किडनी कांड मामला हुआ था, जिसको लेकर बता दें कि मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा लगातार जो है मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक जो है इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे किसी प्रकार से सुनीता को किडनी मुहैया हो जाए, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से इस पर कोई भी पहल नहीं किया गया है। कई सारे गंभीर आरोप भी एसके झा बिहार सरकार पर लगा रहे हैं। इसको लेकर आगे भी पटिशन डालने की भी बात कह रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।